गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, डिवीजन ऑपरेटर्स क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं जो आपको मैं अब दिखाता हूँ। व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 8 मोडुलो 3 7 मोडुलो 2। इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है। 19 मोडुलो 6, what will be the result 8 modulo 3 7 modulo 2 9 modulo 6। तो आंसर कुछ नहीं है। फर्स्ट ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने चैप्टर 5 में ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को इस चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 8 मोडुलो 2 7 मोडुलो। तो फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा, एकदम इजी। मैंने आपको बताया था रिमाइंडर जो रहता है वही होता है मोडुलो पार्ट। 8 मोडुलो 3 का मतलब होगा 8 मोडुलो 3 का मतलब होगा रिमाइंडर कितना रहता है 3 2 जा 6 और मोडुलो रिमाइंडर कितना रहता है 2। तो 8 मोडुलो 2 मतलब आंसर है रिमाइंडर पार्ट होगा 2 होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको 7 मोडुलो 2 7 मोडुलो 2 का मतलब हो गया 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना रहता है 1, तो 2 का आंसर होगा 1। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसके बाद इसका 3 नंबर क्या है 19 मोडुलो 6 3 6 जा 18, मतलब 6 से 19 को डिवाइड करने के बाद जितना भी रिमाइंडर रहेगा वही होगा उसका आंसर। तो 3 का आंसर क्या है 1। समझ गए? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप समझ गए मॉडुलस ऑपरेटर। अब और कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह का, मैं दिखाता हूं आपको। आप मान लो और क्वेश्चन अब डिवीजन ऑपरेटर का, ये तो प्रोग्राम में करोगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस आपके ऐसे शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। जैसे कि क्वेश्चंस आ सकते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a is equal to 5/2 5 डिवीजन 2 5 डिवीजन 2 बोलोगे सर एकदम इजी है। तो क्वेश्चन है आपके फ्लोट में लिखना है और इंट में लिखना है। आंसर क्या होगा? इंट मतलब इंटीजर पार्ट होगा, फ्रैक्शन पार्ट इसमें नहीं होगा। फ्लोट मतलब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों पार्ट मिला के आपका आंसर आएंगे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 5 डिवीजन 2। ये मॉड्यूलो नहीं है, डिवीजन है, डिवीजन 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका क्या होगा? आपके फर्स्ट बोला है कि ये फ्लोट में कैसे आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हो तो कितना आएगा? 5 को डिवाइड करो 2 से, 2 जा 4 मतलब 2.5। तो आपका आंसर आएगा। हमेशा याद रखना कोई भी कैलकुलेशन हो आप साइड में कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए था, मैं दिखाया करके कि ये पार्ट जो है आपको सभी को आता है, मुझे पता है सबको आता है फ्रैक्शन पार्ट निकालना। लेकिन एक बात ये समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से कि ये देखो यहाँ पर इंटीजर पार्ट कौन सा है 2 है और फ्रैक्शन पार्ट है 0.5। जब हम लोग फ्लोट लिखते हैं तब मतलब दोनों पार्ट आ जाएंगे 2.5, इसका आंसर हो जाएगा 2.5। अब बोला है इसका आंसर इंटीजर में क्या होगा। इंटीजर में अगर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो इसका सिर्फ आंसर आएगा 2। क्या आएगा? 2। समझ गए? देखो मैं बेसिक चीजों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं हमेशा कि आप लोग समझे, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस फर्स्ट टाइम लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट शायद पढ़ के आए हो। तो
जो लोग कंप्यूटर साइंस फर्स्ट टाइम ले रहे हो उसके लिए एक बेसिक चीजें हैं कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ a इज इक्वल टू 5/2। सब बोल देंगे सर 2.5। इसके बाद अगर यहाँ पर 5/3 होता तो 5/3 होता तो क्या होगा 2.66 समथिंग। तो ये रहा आपका। अगर क्वेश्चंस इस तरह आए, फिर से मैं और एक क्वेश्चन दे दे, a इज इक्वल टू 5/3, 5 डिवीजन 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर मान लो सेकंड वाला क्या आंसर आ जाएगा 5/3, मतलब फ्लोट में आना है तो 5/3 हो जाएगा 1.666, इस तरह फ्लोट में आएगा 1.66 आएगा। और इंटीजर में क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा आंसर, क्योंकि 5 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 5 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 1 जा 3, बाकी तो पॉइंट से आ जाएंगे। तो पॉइंट पार्ट वाला नहीं लिखना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट वाला लिखेंगे। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका 2 क्वेश्चंस। आज अभी जो पढ़ेंगे वो है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, क्योंकि ये अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके बिना हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी हम लोग यूज कर नहीं पाएंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। अब रिलेशनल ऑपरेटर ये भी चैप्टर 5 में आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने समझाया अभी। रिलेशन ऑपरेटर सिंपल है। जैसे आप लोग क्या लिखते हैं? इक्वल। देखो हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल लिखते हैं। जैसे हम लोग अगर मैथमेटिक्स में करते हैं 5 = 5, सही है या गलत, कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग किस तरह कंपैरिजन करेंगे? इसको हम क्या बोल सकते हैं? कंपैरिजन भी बोल सकते हैं और इक्वालिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इक्वालिटी, मतलब इक्वल। अब एक बात देखो, सिंपल से समझाता हूं मैं। इक्वालिटी अगर कंपैरिजन करते हैं हम लोग 6 = 8, क्या सही है? ये सही है? नहीं, इक्वल है। 6 और 5 क्या इक्वल है? नहीं। अगर इक्वल नहीं हुआ दैट मींस ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या है? जीरो है। कंपैरिजन करके क्या मिला? फॉल्स का मतलब जीरो है। तो जीरो आया दैट मींस फॉल्स है। अगर फॉल्स आया तो मींस जीरो है। बुलियन एक्सप्रेशन में क्या बोला गया था कि अगर जीरो आया, आप बुलियन एक्सप्रेशन शायद नहीं मिला आप लोगों को, लेकिन मैं कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या समझ में आता है मैंने समझा के दिया था आपको। 0 and 1, अगर फॉल्स हुआ तो 0 and ट्रू हुआ इज 1। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन करके देखा गया है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस फॉल्स है। तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। दैट इज द इक्वालिटी। नेक्स्ट वाला है लेस देन। नेक्स्ट वाला क्या है? लेस देन। इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। तो लेस देन अगर बोलेंगे, अब 6 < 5, ये 6 < 5 है या 6 < 5 इसको बोलते हैं। यहां पे कौन सा ट्रू है? ये क्या है? इसका मीन्स क्या है? 6 5 से छोटा है, जो गलत है। तो उसका आंसर क्या होगा? 0। और ये क्या है? इसका मीन्स 6 5 से बड़ा है। 6 5 से बड़ा होता है, जो कि ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। समझ गए? ये है रिलेशनल ऑपरेटर। अब क्या है? लेस देन इक्वल टू। अब क्या है? लेस देन इक्वल टू। इसको हम क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल टू। सेम एग्जांपल लेते हैं। 5 < 6। 5 < 6, जो कि है ट्रू।
जो 1 लिख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये है फॉल्स, दैट इज द आंसर इज 0। समझ गए? अब है ग्रेटर देन, सेम एज ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 5, 6 5 से बड़ा होता है तो क्या होगा? सही है 1। 6 लेस देन 5, ये क्या होगा? ट्रू है? नहीं है, ये फॉल्स। इसी तरह आपको रिलेशनल ऑपरेटर को समझना पड़ेगा, ठीक है? अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है दिस टाइप। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू क्या होता है? इसको हम बोलते हैं नॉट। देखो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या लिख सकते हैं? नॉट इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू 6 5 नॉट इक्वल टू, सही है। लेकिन इन कंप्यूटर में क्या लिखेंगे? 6 नॉट इक्वल टू 5। दैट मीन्स 6 5 क्या दोनों सेम नहीं है? दैट मीन्स 6 5 सेम नहीं है, तो आंसर इज ट्रू। ट्रू हुआ तो 1। अगर यही है कंडीशन, ठीक है? इसके बाद अगर उल्टा भी लिखता हूं 5 नॉट इक्वल टू 6, ये भी सही है, ये भी आंसर होगा 1। तो रिलेशन ऑपरेटर मैंने समझा दिया है, आपको सिर्फ ये होमवर्क करना है। गिवन दैट i is equal to 4, j is equal to 5, k is equal to 4, what will be the result of following expression? First i greater than k, i का वैल्यू क्या है? 4 और k का वैल्यू कितना है? 4। तो ये क्या है? 4 ग्रेटर देन 4 होता है क्या? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो 0 लिखोगे आंसर में, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आंसर में लिखोगे 1। समझ गए? ये रहा आपका होमवर्क। सिर्फ कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन चेक करना है। कंडीशन अगर सही हुआ तो ट्रू, ट्रू हुआ तो 1, अगर फॉल्स हुआ तो 0। ये रहा आप लोगों का होमवर्क। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, ठीक है?